दिन बुधवार 13 जुलाई। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में 12th क्लास का स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है। इसके कुछ ही दिनों बाद 25 जुलाई को एक और बच्ची सुसाइड कर लेती है। इसे हुए भी 2 दिन भी ठीक से नहीं गुजरे थे कि खबर आती है 27 जुलाई को एक और स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। ये केसेस सभी तमिलनाडु के ही हैं, जहाँ से हमें सिर्फ 1 महीने के अंदर ही लगभग 5 सुसाइड केस देखने को मिले हैं, जो कि बहुत ही दुख भरी बात है और हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर क्यों आज स्टूडेंट इतना बड़ा कदम उठा ले रहे हैं। तमिलनाडु के साथ साथ ही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक लड़की ने इसीलिए सुसाइड कर ली क्योंकि वो 12th में फेल हो गई। ऐसे ही कानपुर के 12th क्लास के स्टूडेंट ने इसीलिए सुसाइड की क्योंकि उसके 75% से कम मार्क्स आए थे और वो उससे खुश नहीं था। ऐसा ही कुछ हमें हैदराबाद में भी सुनने को मिला है। अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट को देखते हैं तो हमें जानकर हैरानी होगी कि 2020 में हमारे बीच हर 42 मिनट पर कोई ना कोई बच्चा सुसाइड कर ले रहा है। मतलब हर दिन 34 से ज़्यादा सुसाइड केस रिपोर्ट हो रहे हैं और अब 2022 में तो ये डाटा और भी भयानक रूप ले सकता है। अगर हम स्टेट की रैंकिंग सुसाइड के बेस पर करते हैं तो हमें पता चलता है कि केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और सिक्किम में सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा है। आखिरकार ऐसा क्या रीज़न है कि स्टूडेंट को उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना ज़्यादा टफ लग रहा है इन कंपैरिजन टू कमिट सुसाइड? आखिर क्यों वो इतनी आसानी से मौत को अपना रहे हैं? मेंटल हेल्थ सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि ये कौन सी हेल्थ है, इसके बारे तो कभी सुना ही नहीं था। खैर, कुछ ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। हम आजकल मेंटल हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मार्क्स पर जो देने लगे हैं और स्ट्रेस तो आजकल ऐसे मिल जाता है जैसे सब्जी के साथ फ्री का धनिया। अगर हम WHO की माने तो हमारा देश दुनिया का सबसे डिप्रेस देशों में शुमार है। हमने इतनी बातें डिप्रेशन पे की, तो आइए जानते हैं डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जिसका शुरुआत में तो शरीर पर इतना असर नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे ये आपको अंदर से खाने लगती है, आदमी की इच्छाओं को मारने लगती है और अंत में इसका शिकार व्यक्ति जीवन से निराश होकर आत्महत्या भी कर बैठता है। डिप्रेशन में आमतौर पर आदमी को अकेलापन भाता है और अकेलापन सिर्फ 2 स्थितियों में आपको भाता है। एक तो तब जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें पूरी शांति और कंसंट्रेशन की जरूरत हो, और दूसरी जब आप डिप्रेशन में हो। डिप्रेशन के कुछ लक्षण भी हैं, जैसे मन बहुत उदास रहता है, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता है, हर बात के लिए खुद को दोषी ठहराना, खूब कम लगना, और सबसे लास्ट में और सबसे ही डरावना, मरना या फिर आत्महत्या करने का ख्याल आना। और सबसे अच्छा उपाय है लोगों के बारे में सोचना छोड़िए और आपको जो भी पसंद है बस उसे करने में लग जाइए। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप भी मेंटल हेल्थ का शिकार हो, लेकिन आपको इससे जल्द से जल्द निकलना होगा। आपको जो भी पसंद है बस उसे करना शुरू कर दीजिए और भूल जाओ यार पुरानी बातों को। अपने अभी के पल को जियो, आने वाला आपका कल खुद से खुद शानदार होगा। जरा सोच कर देखो, अभी आपके स्ट्रेस से, आपके सुसाइड से कितनों को फर्क पड़ता है? मुश्किल से 5 लोगों को, और वो भी आपके परिवार में ही होंगे। कम से कम उस मुकाम पर तो पहुंचो जहां से अगर तुम जाते भी हो तो कम से कम 500 लोगों पर असर पड़े और वो भी आपको याद करे। थोड़ा ध्यान हमें खुद को देना होगा और थोड़ा थोड़ा ध्यान पेरेंट्स और टीचर को देना होगा, ताकि कोई भी बच्चा फिर से अपनी ज़िंदगी की जंग ना हार जाए और हम सभी स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी चीज़ों से बाहर आ सकें और उनसे बच सकें।